कभी सोचा है कि एक जैसी नौकरी और एक जैसी जिंदगी की शुरुआत करने वाले दो दोस्त 10 साल बाद एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं? एक दोस्त आज भी महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार कर रहा है, चिंताओं में जी रहा है, और दूसरा पैसों की फिक्र से पूरी तरह आजाद हो चुका है। देखिए, ये किस्मत की बात नहीं है, ये पैसों को लेकर दो अलग अलग कहानियों की, दो अलग अलग सोच की सच्चाई है। एक आदमी बैंक में पैसा रखकर बहुत सुरक्षित महसूस करता था और दूसरा आदमी उसी पैसे से अमीर बन गया। ये एक लाइन आज की पूरी कहानी का सार है, और मेरा यकीन मानिए, आज की ये कहानी पैसों को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो इस चर्चा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम वो रहस्य जानने वाले हैं जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ है अहमद और दूसरी तरफ है सुमित। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही शहर में रहते हैं और दोनों ने अपना करियर भी लगभग एक साथ ही शुरू किया था। लेकिन आज उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैसों को लेकर उनका नजरिया, उनकी सोच, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अब जरा इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। अहमद जो 40,000 कमाता है, उसका माइंडसेट डर पर चलता है। नौकरी चली गई तो क्या होगा, घर की ईएमआई कैसे भरूंगा? इसी डर की वजह से उसका एकमात्र फाइनेंशियल प्लान है पैसा बचाओ और उसे बैंक में डाल दो। दूसरी तरफ है सुमित, जो आज 90,000 कमा रहा है। उसका माइंडसेट ग्रोथ का है, आत्मविश्वास का है। उसका प्लान पैसा सिर्फ बचाना नहीं, बल्कि पैसे से और पैसा बनाना है, यानी एसेट्स बनाना। और बस यहीं से सारा का सारा खेल बदल जाता है। अहमद की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि ये शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसे हर पल एक अनजाना सा डर सताता रहता है। बॉस का मूड कैसा होगा, कंपनी की हालत ठीक है भी या नहीं, कहीं कोई मुझसे बेहतर काम करने वाला आ गया तो? उसकी रातें इस चिंता में कटती हैं कि अगर ये नौकरी, जो उसकी कमाई का अकेला जरिया है, चली गई तो उसके परिवार का क्या होगा? और इस गहरे डर का उसे सिर्फ एक ही जवाब नजर आता है, बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए कुछ लाख रुपए। उसे लगता है यही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और यहीं पर पैसों को लेकर बोला गया सबसे बड़ा झूठ सामने आता है। एक ऐसा झूठ जिसे हम पीढ़ियों से सच मानते आ रहे हैं कि बैंक में पैसा रखना सबसे सेफ है। लेकिन क्या ये वाकई सुरक्षा है, या फिर ये एक मीठा धोखा है, एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारी मेहनत की कमाई को खत्म करता जा रहा है? चलिए आज इस सच का सामना करते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, पर इसकी सच्चाई आंखें खोल देने वाली है। आपका बैंक आपके सेविंग्स अकाउंट पर कितना ब्याज देता है? ज्यादा से ज्यादा 4%, है ना? लेकिन महंगाई, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो किस रफ्तार से बढ़ रही है? औसतन 7 से 8% हर साल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो चीज आज 100 रुपए की है, वो अगले साल 108 रुपए की हो जाएगी। पर आपका बैंक आपके 100 रुपए को सिर्फ 104 रुपए बना रहा है। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि आपका असली रिटर्न है -4%। जी हाँ, माइनस। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसकी खरीदने की ताकत, उसकी असली वैल्यू हर साल 4% कम हो रही है। जिस सेविंग्स अकाउंट को अहमद अपना सुरक्षा कवच समझ रहा था, वो असल में एक ऐसी बाल्टी है जिसके नीचे एक छेद है। आप उसमें मेहनत से पानी भरते जाते हैं और वो चुपचाप नीचे से बहता जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बैंक में पैसा रखना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं पर सुमित की सोच अहमद की सोच से पूरी तरह अलग हो जाती है। सुमित ने एक ऐसे शब्द का असली मतलब समझा जिसने उसकी फाइनेंशियल दुनिया ही बदल दी। वो शब्द है एसेट। हम सबने ये शब्द सुना है, पर शायद इसका वो सरल मतलब नहीं समझा जो हमें समझना चाहिए था। बहुत ही सरल भाषा में, एसेट वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए। हर वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। आपकी नौकरी एक एसेट है, बिल्कुल, क्योंकि उससे सैलरी आती है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही एसेट है, तो आप हमेशा अहमद की तरह डर और असुरक्षा में ही जिएंगे। असली फाइनेंशियल आज़ादी का खेल तो तब शुरू होता है जब आप एक से ज्यादा एसेट बनाना सीख जाते हैं। सुमित को ये बात अपने करियर की शुरुआत में ही समझ आ गई थी। उसने अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ एक सैलरी पर नहीं टिकाईं।
उसने चुपचाप धीरे धीरे अपनी दौलत के 4 मजबूत रास्ते तैयार किए। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी समझ सकता है और अपनी जिंदगी में अपना सकता है। तो चलिए एक एक करके सुमित के बनाए उन 4 एसेट्स की कहानी को जानते हैं। ये हैं वो 4 खंबे जिन पर सुमित की फाइनेंशियल आज़ादी की इमारत खड़ी है। पहला, खुद की शिक्षा और स्किल्स। दूसरा, किराए से इनकम देने वाली प्रॉपर्टी। तीसरा, सोने जैसी चीजें जो वक्त के साथ अपनी कीमत बढ़ाती हैं। और चौथा, ऐसे सिस्टम्स बनाना जो आप जब सो रहे हों तब भी आपके लिए पैसा कमाएं। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? लेकिन सुमित ने इन्हें बहुत ही स्मार्ट और सिंपल तरीकों से बनाया। चलिए देखते हैं कैसे। सुमित का पहला और सबसे कीमती एसेट कोई जमीन, कोई सोना नहीं था, वो खुद था। उसने ये समझा कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो है जो खुद पर की जाए। जहां उसके दोस्त वीकेंड पर पार्टी कर रहे थे, सुमित सेल्स, ह्यूमन साइकोलॉजी और बातचीत करने की कला पर किताबें पढ़ रहा था, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा था। नतीजा, वो अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया और सिर्फ 1 साल में उसे 3 प्रमोशन मिले। उसकी सैलरी अहमद से सीधी दोगुनी हो गई, क्योंकि उसका मानना था कि आपका हुनर, आपकी स्किल्स ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, जिसे दुनिया की कोई ताकत आपसे कभी छीन नहीं सकती। अब आता है दूसरा एसेट। सुमित जानता था कि करोड़ों का घर खरीदना उसके अकेले के बस की बात नहीं है, तो उसने दिमाग लगाया। उसने अपने 4 भरोसेमंद दोस्तों को साथ लिया। सबने 10-10 लाख रुपए इकट्ठे किए। इस 50 लाख से उन्होंने शहर के बाहर एक जमीन खरीदकर उस पर एक छोटा सा फ्लैट बना दिया। आज उस फ्लैट से हर महीने 15,000 रुपए का किराया आता है, जो सीधे उसके बैंक अकाउंट में बिना कुछ किए पहुंच जाता है। ये एक ऐसा एसेट है जो उसे पैसिव इनकम भी दे रहा है और जिसकी खुद की कीमत भी साल दर साल बढ़ रही है। सुमित का तीसरा एसेट थोड़ा अलग है। उसने अपनी बचत से 5 लाख रुपए की एक लिमिटेड एडिशन सोने की घड़ी खरीदी। जब अहमद ने ये सुना तो उसे लगा कि सुमित पैसे बर्बाद कर रहा है, दिखावा कर रहा है, लेकिन यहाँ सोच का फर्क था। अहमद ने उसे खर्च की तरह देखा, सुमित ने उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह। वो जानता था कि सोना महंगाई को हमेशा मात देता है, और क्योंकि ये एक लिमिटेड एडिशन घड़ी है तो भविष्य में इसकी कीमत आम सोने से भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ये पैसे को महंगाई के दानव से बचाने का एक बहुत स्मार्ट तरीका था। और ये है सुमित का चौथा और सबसे दिलचस्प एसेट, एक ऐसा सिस्टम जो उसके लिए पैसा कमाता है। जब उसकी सैलरी कम थी तो उसने 2 लाख रुपए बचाकर एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदा और उसे एक ड्राइवर को किराए पर दे दिया। बस एक सिस्टम बन गया। ड्राइवर ऑटो चलाता, अपना हिस्सा रखता और बाकी पैसे सुमित के पास आ जाते, बिना सुमित का समय लगे। आज उस एक ऑटो से शुरू हुआ सिस्टम 2 ऑटो तक पहुंच चुका है और उसे हर महीने लगभग 35,000 रुपए की इनकम देता है। यही है एक इनकम जनरेटिंग सिस्टम जो आपके लिए काम करता है। तो यहाँ एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछने का वक्त है। क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और एसेट्स बना रहा है, या वो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा पड़ा अपनी कीमत खो रहा है? आप सिर्फ सेविंग कर रहे हैं या सुमित की तरह एसेट बना रहे हैं? नीचे कमेंट्स में ईमानदारी से जरूर बताइएगा। और अगर इस कहानी से अब तक कुछ नया सीखने को मिला है तो एक लाइक देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। सुमित की कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो सिर्फ एसेट बनाने की नहीं है, वो है अपनी फाइनेंशियल सुरक्षा को एक खंबे पे खड़ा करने की जगह कई मजबूत खंभों पर खड़ा करने की। सोचिए, एक पैर वाली स्टूल कभी भी गिर सकती है, लेकिन 4 पैरों वाली कुर्सी हमेशा स्थिर रहती है। चलिए देखते हैं कि सुमित का इनकम पोर्टफोलियो आज कैसा दिखता है। इस चार्ट को देखिए। सुमित की कुल कमाई का सिर्फ 50% हिस्सा उसकी नौकरी से आता है। जरा सोचिए, सिर्फ आधा। बाकी का 25% ऑटो के किराए से, 15% फ्लैट के किराए से और 10% दूसरी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से आता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर खुदा न खास्ता कल को सुमित की नौकरी चली भी जाए तो क्या वो अहमद की तरह घबराएगा? क्या उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी आधी कमाई अभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। यही है असली सुरक्षा, और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना आज के ज़माने में सबसे बड़ा रिस्क है, और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना ही असली सिक्योरिटी है। इस बात को आज कहीं लिख लीजिए। आपकी सैलरी आपकी सुरक्षा नहीं है, वो आपकी कमाई का सिर्फ एक जरिया है। असली सुरक्षा तब आती है जब कमाई के कई जरिए हों। ये एसेट्स बनाना, मल्टीपल इनकम सोर्स तैयार करना, आखिर हम ये सब करते क्यों हैं? इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद है सच्ची आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन
क्या है इसका असली मतलब? क्या इसका मतलब है करोड़ों रुपए और महंगी गाड़ियां? नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब अमीर दिखना नहीं है। इसका असली मतलब है मन की शांति और समय की आज़ादी। इसका मतलब है रात को इस सुकून के साथ सोना कि कल अगर नौकरी ना भी रहे तो भी मेरे घर का खर्चा आराम से चलेगा। इसका मतलब है अपने बॉस की हर बात में हाँ मिलाने की मजबूरी से आज़ादी। इसका मतलब है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी। तो आज 10 साल बाद अहमद और सुमित का भविष्य कैसा दिखता है? अहमद आज भी अपने बॉस पर, अपनी नौकरी पर निर्भर है। वो लगातार एक फाइनेंशियल टेंशन में जीता है और उसका भविष्य अनिश्चित है। वहीं दूसरी तरफ सुमित अपनी किस्मत का मालिक खुद है। वो आत्मविश्वास और मन की शांति से जीता है और उसका भविष्य न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सुमित की ये कहानी एक रात का जादू नहीं है। इसमें सालों की सीख, मेहनत, सब्र और सही फैसलों का नतीजा है। अब सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ अहमद और सुमित की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब अपनी जिंदगी में इन दो रास्तों में से एक को चुनते हैं। एक है अहमद का रास्ता, डर का, निर्भरता का और सिर्फ पैसा बचाने का। और दूसरा है सुमित का रास्ता, सीखने का, ग्रोथ का और पैसे से पैसा बनाने का। अब सवाल ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा, अहमद का रास्ता या सुमित का? फैसला आपका है। खुद पर इन्वेस्ट करें और एसेट्स बनाएं, क्योंकि सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी। इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी और इससे मिली सीख दिल तक पहुंची हो तो इस प्रयास को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी पैसों के इस सच को समझ सकें। आप खुद को अहमद के रास्ते पर पाते हैं या सुमित के? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के लिए इस चैनल का हिस्सा बनना न भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में।